नवोदय प्लस टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की यह ताज़ा तरीन खबर। दुनिया भर में झांसी जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई के साहस और शौर्य को लेकर जानी जाती है, तो वहीं यहां अपने ज्ञान से भी कई लोगों ने झांसी के नाम को गौरवान्वित किया है। ऐसा ही अभी हाल ही में झांसी बीकेडी चौराहा के पास निवास करने वाली कृति राज ने कर दिखाया। कृति राज ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 की प्रतियोगी परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 106वीं रैंक पाकर जिले के नाम को गौरवान्वित किया है। कृति राज की इस उपलब्धि पर नवोदय प्लस टाइम्स की टीम ने उनके घर जाकर उनका तथा उनके माता पिता का साक्षात्कार लिया। आइए देखते हैं झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की यह खास रिपोर्ट। मैडम, आपका परिचय क्या है और आज किस संबंध में आपने पुलिस किया? जी, मेरा नाम कृति राज है। मैं झांसी से ही हूँ और इनिशियल स्कूलिंग मेरी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से हुई, फिर जे एकेडमी झांसी और बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद अभी मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 106 लिया। अच्छा मैडम, इस बारे में क्या संदेश देना चाहती हो? जी, मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो उस पर गिव अप मत कीजिए, उस पर अपना हार्ड वर्क डालिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स दीजिए एंड जस्ट गो फॉर इट, लाइक यू विल अचीव इट समवेयर डाउन द लाइन। अच्छा मैडम, आपको कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। फिलहाल तो सिंक इन नहीं हुआ है। आईपीएस बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको यही कैसे सोचा कि आईपीएस ही बनना है? जी, मेरा आईएएस का हुआ है, लाइक मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आईएएस है और वही मिलने का है जहाँ तक है। हाँ, प्लस शुरू से ही ऐसा था कि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सोशल सर्विसेज और उन सर्विसेज में था जहाँ पे हमें इस तरह से एजुकेशन, हेल्थ, विमेन इश्यूज़ पे काम करने को मिलेगा, तो इसलिए भी। मैडम, आपको माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा है? बहुत ज़्यादा, आई मीन पूरी जर्नी में इन एवरी वे दे हैव सपोर्टेड मी और उससे बहुत ज़्यादा मुझे आई थिंक वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन पे फोकस कर सकें। आपके अलावा और भी किसी ने क्या आपको सपोर्ट किया है? जी, ऑल थ्रू आउट, लाइक टीचर्स, फ्रेंड्स, इवन यशोवर्धन गुप्ता सर, उन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत मोटिवेट और गाइड किया, तो लाइक उनका भी मैं ज़रूर थैंक यू करना चाहूँगी। तो इज़ इंस्पायर्ड। आपका जाने का सपना है? देखिए, तो स्टार्टिंग है। आई जस्ट वांट ऊंचा, तो क्या मतलब जितना हो जाए, लेकिन जितना मैं ग्रास रूट लेवल पे जितना काम कर सकूं, तो मेरा जो सपना या जो मैंने सोचा है वो ये है कि नीचे के स्तर पे जो सुविधाएं नहीं पहुंच सकती तो वो पहुंचाना है। अच्छा मैडम, और झांसी नगर की कोई भी जो महिलाएं हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं महिलाओं को स्पेसिफ़िकली ये बोलूँगी कि विमेन के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी कार्व आउट करने की कोशिश करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन ऑलवेज डू दैट। एवरी वुमन हैज़ दैट कैपेबिलिटी। तो आई रियली विश कि मोर वुमेन कम फ्रॉम झांसी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज गौड़। आज आपकी बेटी ने बहुत बुलंदियां ऊंची की हैं, जी, इस मुकाम में पहुंची। इसके बारे में आप अपने बेटे के बारे में क्या? मैं तो इस समय बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में उसको बयां ही नहीं कर सकती कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन मेरे लिए जैसे आज के टाइम में होता है कि बेटी के लिए लोग अभिशाप समझते हैं, मैं एक गौरव समझती हूँ। समझ लीजिए, जब मेरी बेटी पैदा भी नहीं हुई थी और मैंने उसका नाम कृति रख दिया था कि अगर मेरी बेटी होती है तो वो कृति होगी, और इससे अच्छा बेटी मुझे नहीं मिल सकती। जो लोग बेटा बेटा कहते हैं, मैं उनके लिए कहूँगी, बेटी अगर आपके जीवन में आती है तो इससे बड़ा गिफ्ट आपको कुछ नहीं है। बेटी आपके हर सुख दुख, और मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी कि मैं तो इसकी तारीफ़, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतनी अच्छी लड़की है ये। और भी बेटियां हैं, उन बेटियों के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल यही कहूँगी कि उनकी तैयारी कर रही हैं जी, उनके बारे में क्या आप संदेश देंगे? बिल्कुल यही कहूँगी सर कि देखिए, लड़का और लड़की कहीं किसी से कम नहीं होते। आपने जो ठाना है उसको करिए और आगे बढ़िए, और आप जो सोचते हैं करते हैं, एक दिन सफलता आपके कदम चुभती है, लेकिन हमको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। बेटी के आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने कैसे सब कुछ अपना करा है? सर, मेरे कुछ सपने थे जो मैं नहीं पूरा कर पाई, तो मैं अपने सपनों को इनमें ढूंढा और मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करेगी।
आज आपका पूरा सपना आपकी बेटी ने पूरा बिल्कुल सर। झांसी को ही नहीं बल्कि नहीं। पूरे यूपी भारत को भी गर्व है कि आपकी बेटी ने वो मुकाम हासिल किया है जी जो मुकाम हर किसी को नसीब में नहीं होता है। जी ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी बेटी IAS में आई है। जी इसके सर। बारे में आप झांसी नगर वासियों सर को क्या मैं समझेंगे? सौभाग्य महसूस करूंगी जो मुझे इतनी अच्छी बेटी मिली। मैं अपनी बेटी का ही धन्यवाद देवी के रूप करूंगी। में मिली आपको। बिल्कुल देवी के रूप में मिली। समझ लीजिए इसकी जितनी प्रशंसा कीजिए वो कम है। मतलब ये इस खुशी में बताएं कि मतलब इतनी बड़ा आपको गिफ्ट मिला है जी दशहरा दिवाली ये गिफ्ट समझे बिल्कुल सब कुछ है। मेरी बहुत गिफ्ट ज़िंदगी मिला। का बहुत बड़ा उपहार है ये समझ लीजिए। थैंक यू। जी आप कीर्ति के फादर हैं। आपने शिक्षा दीक्षा कैसे की इतना बड़ा मुकाम हासिल किया आपकी बेटी ने उस बेटी के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे अपनी बेटी पे गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। मुझे बचपन का इसके एक संस्करण याद आ रहा है। लोग बच्चों को पढ़ने के लिए मारते थे। एक दिन रात को जगे और हम लोगों का सो जाओ बेटा, वो पढ़ रही थी और हम लोगों ने धक्का मार के सुला दिया। लेकिन जब फिर हम दोबारा जगे तो देखा ये किताब लिए बैठी है। तो उस समय ये फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में थी। तो बच्ची का रुझान पढ़ाई को बहुत ज़्यादा था। हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते थे और वो सपोर्ट किया। ये सफलता बेटी की अपनी स्वयं की सफलता है, क्योंकि वो पढ़ रही थी इसलिए वो इस फल को प्राप्त की और मुझे बहुत गर्व है। इस उपलब्धि को बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। बहुत संघर्षों के बाद ये उपलब्धि मिलती है। उसका कैरियर बन गया, उसकी चाहे इच्छा बन गया तो मैं इसकी अपार सराहना करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ। थैंक यू। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।